बहैसियत चेयरमैन पीर पंजाल अवामी डेवलपमेंट फोरम मोहम्मद फरीद मलिक, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे हमारे माजूर अफराद को बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा कई सालों से। लेकिन उसके चलते हमारी प्रॉब्लम तब हल हुई जब हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की और हमारी जो वेरिफिकेशन के टाइम पे रुकी पेंशन थी उसको बागुजार करने में चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपना रोल अदा किया। मैं जहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब के रोल को सराहता हूँ, वहीं पे मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ और ख़ास करके हमारे जो सोशल वेलफेयर महकमा के इस वक्त के सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं, हमारे अब्दुल रहीम मीर साहब, उनकी उनकी भी सराहना करता हूँ। क्योंकि हम परेशान हाल थे, हमारी वेरिफिकेशन के टाइम पे हमें इतनी वेरिफिकेशन दी गई कि हमें 1 साल पूरा लग गया वेरिफिकेशन में। उस दौर में किसी की 5,000, 6,000, किसी की 10,000 पेंशन नहीं मिली थी। लेकिन वक़्तन-फ़वक़्तन हमारी आवाज़ बुलंद भी हुई और हमने एहतजाज भी किया। लेकिन अ, जब हमारी चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, उन्होंने यकीन दहानी दी और हमारे ज़िला पुंछ के डिप्टी कमिश्नर साहब का बड़ा रोल है। और हम हमारी जब पेंशन आई तो बड़ी खुशी की बात ये है कि जब हमारे सोशल वेलफेयर अब्दुल रहीम मीर साहब ने यहाँ जॉइन किया, तो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलकर सबसे पहले जो है हमारे पुंछ में, जम्मू कश्मीर में उसके बाद, लेकिन सबसे पहले पुंछ में जिनकी बकायाजात पेंशन थी 5,000 या 8,000, सबसे पहले पुंछ में हमारे माजूर तबका को जो है वो पेंशन रिलीज़ की। इसके लिए मैं ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जनाब यासीन चौधरी साहब का और अब्दुल रहीम मीर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे लिए पहल की। इसके चलते हमारे महकमा ने इस वक़्त जो सहूलियत हमारे माजूर तबका के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए जो वहाँ ऑफ़िस में रखी है, आप जब ऑफ़िस में जाएँगे आप देखेंगे कि ऑफ़िस एक माज़ूरीन का ऑफ़िस लगता है और बदला हुआ लगता है। आप वहाँ जाएँगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको चेयर मिलेगी, आपको वहाँ पर ब बात करने के लिए वहाँ पर बिठाए हुए अपने मुलाज़िमों को सामने बिठाकर उनकी जो है किसी की क्या प्रॉब्लम है वो बताएँ। इतना ही नहीं, बल्कि हर जगह पे हेल्पलाइन नंबर, मतलब अगर हमारे किसी भाई की बच्ची की शादी है, तो उसके मैरिज जो पैसा है वो नहीं मिल रहा है या कहीं दिक्कत आ रही है, तो पहले ये होता था कि पोर्टल से आपको जो है च वहाँ पर जवाब मिल जाता था। तो हर आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं था, पोर्टल नहीं देख पाता था। अब आपको बाज़रिया फ़ोन आपको से राब्ता किया जाएगा कि आपकी ये डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरह हमारे माज़ूर अफ़राद या हमारे बुज़ुर्ग कहीं पेंशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर जो बैठे हमारे मुलाज़िम भाई हैं, जो हमारे सोशल वेलफेयर ऑफ़िसर के सामने जो वहाँ पर बिठाया गया है, वो लोग जो है हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए आप उनसे बात कर सकते हैं और वो आपको बताएँगे कि आपकी पेंशन किस वजह से रुकी है, आपका अकाउंट गलत है या आपके किसी कागज़ में कमी है। तो कहने का मकसद, इतनी बड़ी सहूलियत जो है वो अब्दुल रहीम मीर साहब ने डिप्टी कमिश्नर पुंछ की हदायत पे जो हमें दी है, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं समझूँगा कि माज़ूर अपनी ताकत आप हैं, हमें किसी की एजेंट सिस्टम का, किसी के खड़पंची की ज़रूरत नहीं है। हमने अपनी जदोजहद जो है वो गुज़श्ता साल जब हम परेशानी के आलम में हुए, हमारी किसी भी सियासी आदमी ने हमारी आवाज़ बुलंद नहीं की। यहाँ तक कि हम बड़े परेशान हाल रहे, हमने हमने मजिस्ट्रेट के सामने भी एफिडेविट पे खुद जाना पड़ा, अब फोटोस्टेट दुकानों पे भी। लेकिन जब चापलूसी नहीं, जब कोई अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना बनता है। इस वक़्त के जो हमारे महकमा सोशल वेलफेयर के ऑफ़िसर हैं, वो एक माज़ूर दोस्त ऑफ़िसर है। यहाँ पुंछ में माज़ूर ज़्यादा नहीं, माज़ूर तबका जो है वो अढ़ाई में है, माज़ूर तबका लोर में है, माज़ूर सावजिया में है, सुरनकोट में है, बैंडर में, दूर-दराज देहात में। यहाँ हमारे बॉर्डर पे वो माज़ूर तबका जो कि उस पार की गोली से निशाना बन के अपनी किसी अज़ा को खो बैठा है। तो कुछ लोग हमारे पुंछ से क्या करते हैं कि जब कोई वो माज़ूर और अफ़सर के दरमियान में एजेंट का काम करते हैं, तो वो माज़ूर को ब्लैकमेल करना चाहते हैं या किसी ऑफ़िसर को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। तो मैं समझूँगा कि हम अपनी आवाज़ खुद हैं। मेरा कोई भी माज़ूर खुद बोले, खुद बोलने के अहल है, हम किसी से कम नहीं हैं। तो हमारा इसमें कोई शक नहीं कि हमारी बदकिस्मती है कि हमें गवर्नमेंट ने फैसिलिटियाँ नहीं दी हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम गूंगे बहरे हैं, हम अपना हक लेना जानते हैं। हमारा तब किसी ने नहीं पूछा, तब हमने यहाँ पे जब हड़ताल की, तो तब किसी को हमारा ख्याल नहीं आया कि हमारी कोई स्टोरी लगाए, हमारा कोई आवाज़ बुलंद करे। तो आखिर 3-4 लोग, आप कुछ लोग जो है वो पकड़ के स्टोरी माज़ूर के दी, आज पेंशन नहीं मिली,
2 महीने से पेंशन बंद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो हमारे ऑफ़िसर जो हैं मेहनत कर रहे हैं और हम खुद रास्ते में सेक्रेटेरिएट में जब 8 महीना नहीं मिली तो तब आपने हमारी आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की? तो कहने का मकसद ये है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे माज़ूरों का नाम लेके ऑफ़िसर को ब्लैकमेल करते हैं, हम ऐसा हरगिज़ नहीं चाहेंगे और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा माज़ूर खुद बात करे ऑफ़िसर से। माज़ूर किसी से कम नहीं है, वो इस अहल है कि वो ऑफ़िसर से भी और डिप्टी कमिश्नर से भी मिले, वो बाज़रिया फ़ोन से भी बात करे। तो मैं अपने माज़ूर अफ़राद को ये कहना चाहूँगा कि आप किसी से भी कम नहीं हैं, जब कहीं प्रॉब्लम आती है आप महकमा से राब्ता करें, जब नहीं आती है, जब कहीं प्रॉब्लम ज़्यादा आए तो मुझसे आप बात करें। इंशाअल्लाह मेरी जदोजहद अपने माज़ूर तबका के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने इलाका के लोगों के लिए हमेशा है। तो मैं चाहूँगा कि महकमा सोशल वेलफेयर जिस तेज़ी के साथ काम कर रहा है, आगे भी करे। हमारी दिक्कतें बहुत हैं, हमारी पेंशन बढ़ाने की बात है, हम गवर्नमेंट से लगातार कई सालों से डिमांड कर रहे हैं। अभी भी हमारे कुछ माज़ूर तबका जिनको स्कूटियाँ फ़राहम की जाएँ, हम उनको की उसकी भी डिमांड करते हैं। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, जो ना कि ज़िला लेवल पे बल्कि वो हुकूमती लेवल पे। तो हम इंशाअल्लाह आगे भी ये इलेक्शन के दौर में हम नहीं अपनी बात को उठा सके, अपने मुतालबात जो मनवा सके, आइंदा आने वाले वक़्त में हम ज़रूर अपना आप को स्ट्रॉन्ग करके स्टेट तक, दिल्ली तक अपनी आवाज़ को बुलंद करने में अपना रोल जो है, वो खुद अदा करेंगे। शुक्रिया।